जय गुरु जी। बेटी, जिसे तू अपनी सहेली समझकर अपने दिल की हर बात बताती है, जिसे तू अपना हमदर्द मानती है, वही तेरी पीठ पीछे तेरी बर्बादी का जाल बुन रही है। आज सच सामने आने वाला है, बस अभी ये संदेश ध्यान से सुन ले, क्योंकि अगर तूने इसे अनदेखा कर दिया तो समझ लेना तू अपने ही हाथों अपना सब कुछ खो देगी। संगत जी, आज के समय में सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से विरोध करता है, बल्कि वे होता है जो सामने से अपना बनता है, आपकी तारीफ करता है, आपके साथ हंसता है, और वही इंसान पीछे आपकी छवि खराब करने में लगा होता है। गुरु जी का मंत्र जाप। गुरु ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। ये कहानी है कि उस बेटी की जिसकी एक बहुत ही करीबी सहेली थी। वो हर बात उसे शेयर करती थी, घर की सारी बातें, रिश्तों की बातें, अपने सपने, अपनी परेशानी। उसे लगता था ये इंसान उसका सबसे बड़ा सहारा है। सामने से वो सहेली हमेशा उसकी तारीफ करती, कहती तू सबसे अलग है, तू सबसे अच्छी है। वो हर छोटी बड़ी बात में उसका साथ देती है। लेकिन संगत जी, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती। धीरे धीरे उस बेटी ने महसूस करना शुरू कर दिया कि उसके आसपास लोग बदलने लगे। कुछ रिश्तेदार उससे दूर होने लगे, कुछ दोस्त उससे अजीब व्यवहार करने लगे, बिना किसी कारण उसके बारे में गलत फहमियाँ फैलाने लगे। शुरुआत में उसने सोचा शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक दिन उसे अचानक पता चला कि वही सहेली जिसे वो अपना बहुत ही करीबी मानती है, पीठ पीछे उसके बारे में बातें कर रही है। रात भर फोन पर उसकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने रखना धीरे धीरे उसकी छवि खराब कर। संगत जी, ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया था, वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत किया, क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन यही सबसे बड़ी सीख छुपी हुई थी। हर इंसान जो मीठा बोलता है वो सच्चा नहीं होता, और साथ देने वाला वास्तव में साथ नहीं देता। उस दिन के बाद उस बेटी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने खुद को बंद नहीं किया, ना ही हार मानी, और ना ही किसी पर शक करना शुरू किया, बल्कि उसने समझदारी अपनाई। उसने हर बात हर किसी को बताना बंद किया। उसने लोगों को समय देकर समझाना शुरू किया, और सबसे ज़रूरी, उसने सबसे अपने दायरे को एक छोटा कर लिया। धीरे धीरे उसे फ़र्क समझ आने लगा, कौन सबसे अच्छा है और कौन पीछे वैसा है, और कौन सिर्फ दिखावे के लिए साथ है। संगत जी, आज के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ है सही लोगों को पहचानना, क्योंकि गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में सिर्फ दर्द ही नहीं लाता, वो आपकी छवि, आपके रिश्ते और आपका विश्वास भी तोड़ देता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा इंसान है तो सामने उसकी तारीफ करता है, लेकिन पीछे वो आपकी बातें फैलाता है, जो आपकी खुशी में साथ दिखता है लेकिन अंदर से जलता है, तो सतर्क हो जाइए। हर बात हर किसी को मत बताइए। अपने राज सिर्फ उन्हीं लोगों तक रखिए जो उन्हें संभाल सके, और सबसे ज़रूरी, लोगों को परखना सीखिए, क्योंकि आज आप जागरूक होते हैं तो कोई भी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसलिए आज
अभी इसी पल रुकिए, अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए और समझिए कौन सच में आपका है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। क्योंकि सही समय पर सच पहचान लेना सबसे बड़ी सुरक्षा होती है। संगत जी, आपने सुना होगा कि कैसे उस बेटी को धीरे धीरे सच का एहसास हुआ, लेकिन असली झटका भी बाकी था। क्योंकि कई बार हमें शक तो हो जाता था, लेकिन सच्चाई सामने न आने पर दिल सच में टूटता है। कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उस बेटी ने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि उसकी सहेली, जिसे वो अपना सबसे करीबी मानती थी, किस तरह उसके बारे में गलत बातें फैला रही है, फ़ोन पर, मैसेज पर, दूसरों के सामने। वो उसकी हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही थी, छोटी छोटी बातों का बड़ा बनाकर दिखा रही थी। सबसे खतरनाक, वो लोगों को उसके खिलाफ भड़का रही थी। संगत जी, ये देखना आसान नहीं होता। जब भरोसा टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, अंदर का विश्वास भी दिल हिला देता है। उस दिन वो बेटी पूरी तरह टूट गई। उसने खुद से कहा, मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे, मन में सिर्फ एक सवाल, अब किस पे भरोसा करूं। लेकिन संगत जी, यहीं से उसकी समझ शुरू हुई। उसने घबराकर कोई कदम नहीं उठाया, ना ही झगड़ा किया, बल्कि इस बार उसने चुप रहकर ऑब्जर्व किया। वो देखने लगी कि कौन लोग बिना वजह उससे दूर हो गए, कौन लोग उसकी बात सुने बिना फैसला कर रहे हैं, कौन लोग अभी भी उसके साथ वैसे ही खड़े हैं। धीरे धीरे सारा फर्क दिखाई दे रहा था। कुछ लोग सिर्फ सुनकर बदल गए, लेकिन कुछ लोग उसे समझकर उसके साथ खड़े रहे। संगत जी, यही असली पहचान होती है। मुश्किल समय में ही पता चलता है कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावा। उस दिन उस बेटी ने एक बहुत ज़रूरी फैसला लिया। अब वो हर पल किसी को सफाई नहीं देगी। अब तो हर बात को जस्टिफाई नहीं करेगी। अब खुद को साबित करने के लिए भागेगी नहीं। क्योंकि उसे समझ आ गया था, जो लोग बिना सच जाने बदल जाते हैं, वो किसी के सच्चे क्या होंगे। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जिस इंसान ने उसके खिलाफ ये सब शुरू किया था, वो इतनी आसानी से उसे रोकने वाला नहीं था। उसे एक और बात पता चली। उसने इस बार सिर्फ बातें नहीं, बल्कि इन हालात बनाने की कोशिश भी की। अब स्थिति में और गंभीर होने वाली थी। क्या वो बेटी इस बार खुद को संभाल पाएगी? क्या वो सच्चाई के साथ खड़ी रह पाएगी? और गुरुजी किस तरह उसे पूरी तरह जाल से बाहर निकालेंगे? इन सब का जवाब मिलेगा अगले भाग में। संगत जी, मैं अपने आप को देखा कि कैसे आपने देखा कि सच्चाई आप सामने आने के बाद भी उस बेटी ने शांति से खुद को संभाला। लेकिन अब जो होने वाला, उसकी हिम्मत और समझ दोनों को ही परखने वाला था। कुछ ही दिनों बाद हालात अचानक बदलने लगे। जहाँ पहले सिर्फ बातें फैल रही थी, सीधे असर दिखने लगा। लोग उससे दूरी बनाने लगे। कुछ लोगों ने तो बात करना भी बंद कर दिया और बिना कुछ वजह उसके प्रति नेगेटिव हो गए। संगत जी, ये वह स्थिति थी जब किसी की बनाई हुई बातें धीरे धीरे सच जैसी दिखने लगती हैं। उस बेटी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब यूं ही नहीं हो रहा, कि कोई लगातार उसकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहा है। अब वो असर दिखने लगा। एक दिन उसे पता चला कि उसकी सहेली ने उसके किसी करीबी रिश्तेदार से उसकी ऐसी बात की जो उसने कभी उस इरादे से बोली ही नहीं थी। उसकी बात को इस तरह घुमा दिया था। ये सुनकर एक पल के लिए उसका मन फिर
से टूटने लगा। उसने सोचा क्या अब हर कोई मुझे गलत समझेगा, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। उसने खुद से कहा अगर मैं हर किसी को समझने लगूंगी तो मैं खुद ही थक जाऊंगी, और जो सच मुझे में जानते हैं उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं। संगत जी, यही सबसे बड़ा मोड़ था। जब इंसान सफाई देना छोड़ देता है और अपने सच पर खड़ा होना शुरू करता है, उस दिन उसके साथ एक मजबूत कदम उठाया उसने अपनी सीमाएं तय कर ली। उसने अपनी उस सहेली से दूरी बना ली, अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर करना बंद किया और अपने काम पर पूरा ध्यान दिया। शुरुआत में यह आसान नहीं था। मन बार बार सोचता क्यों हुआ मेरे साथ, लेकिन हर बार वो खुद को रोकती और आगे बढ़ने का फैसला करती। धीरे धीरे एक बदलाव दिखने लगा। जो लोग सच्चे थे उनके साथ खड़े रहे, जो झूठ के आधार पे थे वो अलग हो गए। संगत जी, सच को ज़्यादा कोशिश करनी नहीं पड़ती, वो समय के साथ खुद सामने आ जाता है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जिस इंसान ने ये सब शुरू किया था वो हार मानने वाला नहीं था। इस बार उसने एक ऐसी चाल चली जिससे उस बेटी को सीधा नुकसान पहुंच सके। अब स्थिति पहले से ज़्यादा गंभीर होने वाली थी। क्या वो बेटी इस बार भी संभल पाएगी? क्या उसका विश्वास उसे बचा पाएगा? और सच क्या कभी पूरी तरह सामने आएगा? इन सब का जवाब मिलेगा। आपने देखा कि कैसे उस बेटी ने दूरी बनाकर खुद को संभालना शुरू किया, लेकिन अब जो होने वाला था पूरे मामले का वो कोई नहीं दिशा देने वाला था। कुछ ही दिनों बाद ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस इंसान ने उसके खिलाफ बातें फैलाई थी, उसकी सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। कुछ लोगों को शक हुआ, फिर कुछ ने अपनी आंखों से उसका व्यवहार देखा, और फिर वही बात जो वो दूसरों के बारे में कर रही थी अब उसके अपने बारे में सामने आने लगी। संगत जी, यही सच की ताकत होती है। झूठ कुछ समय तक चलता है, लेकिन हमेशा नहीं। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि जिस लड़की के बारे में वो गलत सोच रहे थे वो इतनी गलत नहीं थी, बल्कि असली समस्या कहीं और ही थी। कुछ लोग उसके वापस उसके पास आए, कुछ ने बात करने की कोशिश की, कुछ को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा बदलाव उस बेटी के अंदर हुआ जो पहले जैसी नहीं रही थी। अब उसे हर कोई किसी की ज़रूरत नहीं थी। अब वो हर रिश्ते के पीछे नहीं भागती थी। सबसे ज़रूरी, अब वो खुद को जान चुकी थी। उसने किसी से बदला नहीं लिया, ना ही किसी को गलत साबित करने की कोशिश की। बस वो शांत रही और अपने काम पर ध्यान देती, क्योंकि उसे अब समझ आ रहा था सच को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। अब उसे अब समय देना होता है। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी फिर से स्थिर होने लगी। जो छवि खराब थी की जा रही थी वो खुद साफ होने लगी। जो लोग सच में उसके अपने थे, उनके साथ मजबूत होकर खड़े हो गए। संगत जी, यही असली जीत होती है। जब आप बिना लड़ाई के, बिना शोर के, बिना अपने सच पर ही टिके रहते हैं। लेकिन इस पूरे अनुभव का अंतिम संदेश भी बाकी है, क्योंकि उस बेटी को अब एक ऐसी बात समझ आई जो उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा सबक बन गई। क्या था वो सबक? उसने अपने रिश्तों के बारे में क्या सीखा और अब कैसे आगे जीने लगी? अब इस सब का जवाब मिलेगा। संगत जी, एक भरोसे का टूटना, पीठ पीछे चल रही बातें, धीरे धीरे सच का सामना आना। लेकिन इस सत्संग को सबसे गहरा संदेश अब सामने आने वाला है। कुछ समय बाद जब लोग कुछ शांत हो गए तो वो बेटी अकेली बैठी थी। इस बार उसके मन में गुस्सा नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, बस अपने पूरे अनुभव को समझ रही थी।
उसे एक बार समझ आ गई कि गलती सिर्फ उस इंसान की नहीं थी, गलती उसकी अपनी थी। उसने बिना सोचे समझे हर किसी पे भरोसा कर लिया। संगत जी, यही सबसे बड़ी चीज़ सीख है। हर इंसान को अपनी राह जानने के लायक नहीं होता। हर मीठा बोलने वाला व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, वो अपनी निजी बातें हर किसी को शेयर नहीं करेगी। अब वो लोगों को समय देकर परखेगी। अब वो हर अपने दायरे को समझदारी से बनाएगी। धीरे धीरे ये भी समझ आया कि जो लोग कुछ हुआ वो सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि उसे जागरूक बनाने के लिए था। अगर वो ये अनुभव ना होता तो वो कभी किसी को भी पहचान नहीं पाती। अब उसकी सोच बदल चुकी है। वो हर दिन किसी से क्लोज नहीं होती, लेकिन जो उसके अपने थे उनके साथ एक सच्ची बात थी। अब उसने सबसे पहले ज़रूरी, अब वो खुद के साथ सच्ची थी। संगत जी, यही असली सुरक्षा है। जब आप समझदार बन जाते हैं तो कोई भी आपके सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता। पूरे सत्संग का अंतिम संदेश लीजिए। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो सामने अच्छा बनता है लेकिन पीठ पीछे गिराने की कोशिश, तो उससे नफ़रत मत करिए। बस दूरी बना लीजिए और खुद को संभाल लीजिए, क्योंकि हर किसी को बदलना आपके हाथ में नहीं, लेकिन खुद को बचाना आपके अपने हाथ में है। सबसे ज़रूरी अपने राज सिर्फ उन्हीं लोगों तक रखिए जो आपकी इज़्ज़त और भरोसे की कद्र करते हैं। इसलिए आज भी अभी एक पल रुकिए और अपने आसपास के लोगों को समझिए और अपने दायरे को मजबूत बनाइए, क्योंकि सही लोग आपकी ताकत बनते हैं। जो गलत लोग होते हैं वो आपकी कमज़ोरी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करते हुए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, और ये आशा करते हुए कि जो सत्संग सुना रहे हैं आप उसे ध्यान से सुन रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत जी। गुरु जी की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंत शुक्राना।